हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज आशीष श्रीवास्तव। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जुलाई 2026 का जो एग्ज़ाम है ओ लेवल का, ठीक है, वो बहुत नज़दीक है। और इसको देखते हुए मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ जिसमें कि जितने भी जो है सब्जेक्ट्स हैं दोनों सेमेस्टर को मिला करके, तो उसमें चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर अलग अलग वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं कि लगभग लगभग सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस चैप्टर वाइज पार्ट वाइज मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ। उसी के रेफरेंस में आज हम लोग पाइथन देखने वाले हैं। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चैप्टर नंबर 2 को देखने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 जो कि यहाँ पर है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स, ठीक है ना, पाइथन में। तो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन सकते हैं, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 2 मींस एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट से लगभग लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन के आसपास आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आज का जो मैं क्वेश्चन कराने आपको जा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में, प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन के रूप में है। ठीक है, तो अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आपका 3 से 4 नंबर श्योर हो जाता है एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखें। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सिंबल डिनोट्स, ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो सिंबल किस चीज़ को डिनोट करता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये जो सिंबल है ये किस चीज़ को डिनोट करता है, इसको ध्यान से देखें। तो ये जो सिंबल है, इस सिंबल को कहा जाता है, यहाँ पर देखिए, ये राउंडेड रेक्टेंगल सिंबल है। कैसा सिंबल है? राउंडेड रेक्टेंगल सिंबल है ये, ठीक है। और इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ होता है जी, इसका यूज़ होता है स्टार्ट और एंड को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है ना। इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? स्टार्टिंग के लिए, स्टार्टिंग दिखाने के लिए और एंडिंग दिखाने के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंबल को दर्शाता है, किसको दर्शाता है? तो ये किसको दर्शाएगा? टर्मिनल को दर्शाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? टर्मिनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करेंगे क्योंकि टाइम कम है और क्वेश्चन ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें। इन कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम रेफर्स टू ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्लो चार्ट। मतलब क्या कह रहा है? इन कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम रेफर्स टू ए, क्या एल्गोरिथम जो है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्लो चार्ट होता है? क्या एल्गोरिथम को ही हम लोग फ्लो चार्ट बोलते हैं? चलिए बताइए, ये ट्रू है या फॉल्स है, इसमें आपको आंसर बताना है। क्या हम लोग एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट बोलते हैं? ओके, चलिए पहले आप बताएं फिर मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो किस फॉर्म में है? ऑप्शन यहाँ पर है ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में। ये देखिए, ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में ऑप्शन है। तो क्या हम एल्गोरिथम को ही फ्लो चार्ट बोलते हैं? नहीं, एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट नहीं बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। एल्गोरिथम अलग होता है और फ्लो चार्ट अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग ए फ्लो चार्ट फॉर एन एल्गोरिथम, ठीक है, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग ए फ्लो चार्ट फॉर एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड। किसी एल्गोरिथम के लिए फ्लो चार्ट बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहा जाता है? परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, एल्गोरिथम रिप्रेजेंटेशन या फ्लो चार्टिंग? पहले आप बताइए फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले आप बताएं जी। चलिए कमेंट करके बताइएगा जी। ओके,
तो कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग ए फ्लो चार्ट फॉर एन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के लिए फ्लो चार्ट बनाने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको परफॉर्मेंस बोलते हैं? नहीं। क्या उसको इवैल्यूएशन बोलते हैं? नहीं। क्या उसको जो है एल्गोरिथम रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं? तो यस, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी एक मिनट, एल्गोरिथम रिप्रेजेंटेशन नहीं है एक्चुअली। ये क्या कह रहा है, फ्लो चार्ट बनाने का जो प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को यहाँ पर फ्लो चार्टिंग बोला जाता है, ठीक है ना। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्लो चार्टिंग बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस इन फ्लो चार्टिंग आर, ठीक है, फ्लो चार्टिंग में वास्तविक निर्देश दर्शाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जब भी हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो उसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको हम किस में दर्शाते हैं, ये इन्होंने पूछा हुआ है। तो चलिए पहले आप बताइए। ओके, तो इंस्ट्रक्शंस को हम किस में दर्शाते हैं? यहाँ पर देखिए, सर्किल है, एरोज है, लाइंस है, बॉक्सेस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉक्सेस में दर्शाते हैं, ठीक है ना। चलिए, फ्लो चार्टिंग डियर स्टूडेंट्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है, और आप चैनल को विज़िट कर सकते हैं, उसमें पाइथन का वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ओके, एक मिनट, क्वेश्चन को पढ़िए फटाफट जल्दी से, ठीक है। तो ये एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है कि ये किस तरीके का बॉक्स है, इससे हम लोग फ्लो चार्ट में क्या चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं। क्या इनिशियलाइजेशन? नहीं। इनपुट आउटपुट? नहीं। क्या इनिशियलाइजेशन? नहीं। तो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट होगा? डिसीजन, ठीक है ना। क्या चीज़ रिप्रेजेंट होगा? ये डिसीजन रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर ये इस तरीके का हम लोग बॉक्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना, डिसीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखें। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? ए बॉक्स दैट कैन रिप्रेजेंट टू डिफरेंट कंडीशंस। ए बॉक्स, अभी ये जो आपने बॉक्स यहाँ पर देखा हुआ था, ठीक है, इसका नाम क्या है? डायमंड। तो उसी से रिलेटेड देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बॉक्स दैट कैन रिप्रेजेंट टू डिफरेंट कंडीशंस। ऐसा कौन सा बॉक्स है जो कि टू डिफरेंट कंडीशंस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, या एक बॉक्स जो कि दो अलग अलग परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो कौन सा बॉक्स है जो कि डिसीजन प्रोवाइड करता है? कौन? डायमंड। डायमंड बॉक्स यहाँ पर क्या प्रोवाइड करता है? डिसीजन। किससे प्रोवाइड करने का मतलब? डिसीजन को किससे दिखाते हैं? डायमंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट ज़रा इसको थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ए डैश फिर इज ए डायग्राम दैट डिपिक्ट्स द फ्लो ऑफ ए प्रोग्राम। एक आरेख है जो कि एक कार्यक्रम के प्रवाह को दर्शाता है। डिपिक्ट द फ्लो ऑफ ए प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम का जो फ्लो है उसको दिखाता है। तो उस टेबल को क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए पहले आप बताइए फिर मैं बताता हूँ। ओके, यस, ओके, ठीक है। क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं कि एक डायग्राम है जो कि प्रोग्राम के फ्लो को, प्रवाह को दर्शाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लो चार्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी? फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट के जरिए हम जो प्रोग्राम है उसका जो फ्लो है, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग डिनोट करते हैं, दिखाते हैं।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 का यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, फ्लो चार्ट। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय पैरेललोग्राम्स। ठीक है, पैरेललोग्राम सिंबल के जरिए हम कौन सा ऑपरेशन डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए कमेंट करिए फटाफट जल्दी से। ओके ओके, चलिए ठीक है। ओके, तो जो लोगों का आंसर आ रहा है वो इनपुट आउटपुट है। ठीक है, और करेक्ट आंसर भी यही है। पैरेललोग्राम का मतलब होता है समांतर चतुर्भुज। क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। और इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, इनपुट या आउटपुट दिखाने के लिए। ठीक है ना, इनपुट या आउटपुट दिखाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, पैरेललोग्राम का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से ओवल या टर्मिनल, ठीक है, इसको हम स्टार्ट या एंड के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से प्रोसेस दिखाना है तो रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से इनपुट आउटपुट दिखाना है तो पैरेललोग्राम का यूज़। ठीक है, डिसीजन दिखाना है तो डायमंड सिंबल जो अभी दिखाया था, और फ्लो लाइंस दिखाना है तो एरो सिंबल का यूज़ किया जाता है, एरोज का यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन नंबर ए, इनपुट एंड आउटपुट। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द फ्लो सिंबल, द फ्लो, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखें तो एक मिनट, एक्चुअली जो, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ है भाई, यहाँ पर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखिए, द फ्लो द फॉलोइंग सिंबल डिनोट्स। ये जो सिंबल है ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, क्या टर्मिनल को, नहीं, क्या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को, नहीं, ठीक है, क्या प्रोसेस को, नहीं, क्या मॉड्यूल को, तो यस, ये किसको डिनोट कर रहा है, मॉड्यूल को डिनोट कर रहा है ये सिंबल। इसी तरीके से यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज दिस। ये स्ट्रक्चर किस तरीके का संरचना है, चलिए बताइए। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर देखिए एक डीसी फ्लो लाइंस बनी हुई है, डिसीजन बॉक्स बना हुआ है, फिर यहाँ पर प्रोसेसिंग बना हुआ है, उसके बाद फिर यहाँ से ये मेन स्टार्टिंग स्टेप पर जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है वो रिपीटिशन की प्रोसेस हो रही है। तो कहने का मतलब है चीज़ें रिपीट हो रही हैं, इंस्ट्रक्शंस रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सिंबल वाला ही क्वेश्चन है। तो व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज दिस। इस स्ट्रक्चर में आपको इनमें से किस चीज़ की संरचना दिखाई दे रही है, चलिए बताइए। तो यहाँ पर किस चीज़ की संरचना दिखाई दे रही है, ओके, तो क्या यहाँ पर कोई सीक्वेंस सीक्वेंस का स्ट्रक्चर है, नहीं, रिपीटिशन का स्ट्रक्चर तो दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर अलग अलग केसेस हैं, दिस इज़ केस 1, दिस इज़ केस 2, दिस इज़ केस 3। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, केसेस, डिफरेंट केसेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है ना।
तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग बॉक्स डिनोट्स, ठीक है, फॉलोइंग बॉक्स डिनोट्स, फॉलोइंग बॉक्स आपको किस, ये अभी क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही पूछा गया था। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा हुआ था कि ये जो सिंबल है दैट इज़ डायमंड, और डायमंड से क्या रिप्रेजेंट होता है? डिसीजन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखें, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? कीप द स्टेटमेंट लैंग्वेज, उसके बाद डॉट डॉट है, वाइल राइटिंग ए स्यूडो कोड, ठीक है। इसका मतलब स्यूडो कोड लिखते समय जो कथन का लैंग्वेज है वो कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? ओके, चलिए पहले आप लोग बताइए। तो स्यूडो कोड लिखते समय कथन का जो लैंग्वेज है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है ना। कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखें, कैपिटलाइज इनिशियल कीवर्ड, दिस इज ए रूल व्हाइल राइटिंग ए स्यूडो कोड। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रारंभिक कीवर्ड को कैपिटलाइज करें स्यूडो कोड लिखते समय, ठीक है। प्रारंभिक जो कीवर्ड है उसको कैपिटलाइज करें जब भी हम स्यूडो कोड लिखें। तो ये जो रूल है, ये रूल क्या सही है या गलत है, ये आपको बताना है। तो ये रूल क्या है यहाँ पे? करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। इसी तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ए कीवर्ड, इनमें से कौन सा एक कीवर्ड नहीं है, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा एक कीवर्ड नहीं है, पहले आप बताइए, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड, इनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है? तो यहाँ पर कीवर्ड कौन सा नहीं है? देखिए, रीड भी होता है, राइट भी होता है, इंडिप भी होता है, लेकिन यहाँ पर स्टार्ट कीवर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखें, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? इज यूज टू शो हायरार्ची इन स्यूडो कोड, ठीक है। इज यूज टू शो हायरार्ची इन स्यूडो कोड। तो हायरार्ची को दिखाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं स्यूडो कोड में? क्या यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं? सेमी कॉलन यूज़ करते हैं? नहीं। राउंड ब्रैकेट का यूज़ करते हैं? नहीं। तो क्या यूज़ करते हैं? इंडेंटेशन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं जी? इंडेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि द स्टेटमेंट दैट टेल्स द कंप्यूटर टू गेट ए वैल्यू फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस एंड स्टोर इट इन ए मेमोरी लोकेशन। तो देखिए, यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ दे दिया हुआ है, एक ही चीज़ें यहाँ पर दो बार दे दी गई हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होने वाला है दैट इज़ रीड ऑपरेशन, रीड स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी है, इसलिए इसको सही कर लीजिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रीड स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहाँ पर क्या है? डैश आर आइडेंटिफाइड बाय देयर एड्रेसेस, वी गिव देम नेम्स, फील्ड नेम, वेरिएबल नेम यूजिंग कीवर्ड, ठीक है ना। क्या कह रहा है? को उनको पतों से पहचाना जाता है, मीन्स एड्रेसेस से पहचाना जाता है, हम उन्हें शब्दों का उपयोग करके नाम, फील्ड या वेरिएबल नेम देते हैं, ठीक है। तो एड्रेसेस से उनको हम यहाँ पर ट्रेस आउट करते हैं, किसको? मेमोरी लोकेशंस को, ठीक है ना। आपको पता है कि मेमोरी लोकेशंस जो होती हैं तो उनसे करस्पॉन्डिंग एड्रेसेस होते हैं जिसको कि हम मेमोरी एड्रेसेस बोलते हैं। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
मेमोरी लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिगिंस विद लोअर केस लेटर। ठीक है, लोअर केस लेटर से शुरुआत होती है क्या चीज़, किसका, कीवर्ड्स का, टोकन का, फंक्शन का या वेरिएबल का। तो चलिए पहले आप बताइए, उसके बाद मैं बताता हूँ। ओके, तो लोअर केस लेटर से शुरुआत होती है किसका, वेरिएबल्स का। तो वेरिएबल नेम यहाँ पर हम किससे स्टार्ट करते हैं, लोअर केस लेटर से। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखें, क्वेश्चन नंबर है 20। ठीक है, 20 क्वेश्चन नंबर। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 19 हो गया एंड आफ्टर दैट 20। तो यहाँ पर एक मिनट, तो 20 नंबर क्वेश्चन जो है, अनदर नोटेशन फॉर एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन के लिए यहाँ पर सिंबल आपको बताना है कौन सा यूज़ होता है, सिंगल स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल या फोर्थ। तो आपको पता है एक्सपोनेंशिएशन के लिए हमेशा सिंबल जो यूज़ होता है डबल स्टार यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, डबल स्टार। तो करेक्ट ऑप्शन इज डबल स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 21 देखें, सिंबल यूज फॉर ग्रुपिंग इज। ग्रुपिंग के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होता है, तो आपको पता है ग्रुपिंग के लिए यहाँ पर राउंड ब्रैकेट यूज़ किया जाता है। ठीक है, दिस इज़ करली ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, ये डबल कोटेशन है, तो डबल कोटेशन को तो यूज़ करते नहीं, तो यहाँ पर किसको यूज़ करते हैं, राउंड ब्रैकेट को। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ए स्टेटमेंट यूज टू क्लोज द इफ ब्लॉक। इफ ब्लॉक क्लोज करना है। ठीक है, तो इफ ब्लॉक क्लोज करने के लिए यहाँ पर क्या यूज़ होगा, चलिए बताइए। इफ ब्लॉक क्लोज करने के लिए क्या यूज़ होता है, इंडिफ। क्या यूज़ होता है, इफ़ के लिए यहाँ पर हम लोग या पाइथन में क्या यूज़ करते हैं, इंडिफ। इफ़ के लिए इंडिफ होता है। ठीक है ना। एल्सिफ कब यूज़ होता है, जब कई सारी सिचुएशंस होती हैं। नेस्टिंग के सिचुएशन में यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, एल्सिफ। और क्लोज करना है इफ ब्लॉक को, तो क्या यूज़ करेंगे, इंडिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 23। ठीक है, चलिए ट्वेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन ए फ्लो चार्ट एंड इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शन इज रिप्रेजेंट बाई। चलिए ठीक है, ओके। इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शन को हम लोग किससे दिखाते हैं, चलिए अभी बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था। ये क्वेश्चन आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, इन ए फ्लो चार्ट कैलकुलेशन प्रोसेस। कैलकुलेशन प्रोसेस किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको भी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया हुआ था। तो कैलकुलेशन को हम यहाँ पर किससे दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कमेंट करके आप बताएंगे, ऑलरेडी इसको बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखें, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए, एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा मैं, ठीक है चलिए इसको पढ़िए। A flowchart needs to represent a situation where for each mark a student is awarded pass or fail. The system will consider the mark and if it is 50 over award pass, else it awards fail। चलिए, तो यहाँ पर किस चीज़ को डिनोट किया जा रहा है उसको बताना है कि अगर 50 के ऊपर है तो पास, अदरवाइज फेल।
तो यहाँ पर आपको कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे? तो बताइए, यहाँ पर डिसीज़न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 50 के ऊपर है तो पास है, और अगर नहीं है तो फेल है। तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा? डिसीज़न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखें, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, एक मिनट, थोड़ा सा ये जो पीडीएफ है, ओके 26 एक्चुअली सही से नहीं आ पा रहा है, तो 26 एंड चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा सा ये बीच में पीडीएफ सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर देखें, वाई इज ए फ्लो चार्ट रिक्वायर्ड। फ्लो चार्ट क्यों रिक्वायर्ड होता है? ठीक है, फ्लो चार्टिंग क्यों यूज़ की होती है प्रोग्राम बनाने से पहले? क्या प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए? नहीं, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का फ्लो चार्टिंग से कोई लेना देना नहीं है डायरेक्ट। क्या इजी टू यूज़ के लिए? क्या एनालाइज द प्रोग्राम के लिए? या फिर टू प्लान ए प्रोग्राम बिफोर मेकिंग? तो प्रोग्राम बनाने से पहले उसका जो प्लानिंग है वो दिखाने के लिए यहाँ पर क्या यूज़ होता है? फ्लो चार्ट। तो करेक्ट आंसर दैट विल बी ए, टू प्लान ए प्रोग्राम बिफोर मेकिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, आर एल्गोरिथम्स ओनली यूज्ड इन कंप्यूटर्स? ठीक है, क्या जो एल्गोरिथम है वो सिर्फ कंप्यूटर में ही यूज़ होती है? ये आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना? ये आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपने सही बताया या गलत बताया, ठीक है? सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से पाइथन में चैप्टर नंबर 2 जो है दैट इज़ एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट, ठीक है, इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। इसी तरीके से लगभग जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग एग्ज़ाम से पहले एज ए मैराथन उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हर एक वीडियो आपको प्रॉपरली समय से मिलता रहे और उसका फ़ायदा आपको मिलता रहे। थैंक यू।